बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास आज हम चैप्टर 5 ग्रेविटेशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज है, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैनिशेस एट, कि जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस पॉइंट पे जाकर ख़त्म हो जाती है। तो हम ये तो जानते हैं कि अर्थ से जितना दूर होते जाएं जो जी की वैल्यू है वो कम होती जाती है, लेकिन वो किसी भी पॉइंट पर ख़त्म नहीं होती। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन ठीक आएगा कि इंफिनिटी पे जाके वो खत्म होगी, क्योंकि हम उस पॉइंट को जानते ही नहीं है कि वो पॉइंट कौन सा है जहां पे जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 2 है, वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेस विद दी, वैल्यू ऑफ जी किस चीज के साथ इंक्रीज करती है। इंक्रीज इन मास ऑफ द बॉडी, इंक्रीज इन अल्टीट्यूड, डिक्रीज इन अल्टीट्यूड, नॉन ऑफ द अबव। तो बेसिकली इसका आंसर क्या है कि जी की वैल्यू इंक्रीज कैसे करती है, जो हम अर्थ के सेंटर की तरफ जाएं तो जी की वैल्यू इंक्रीज करती है। सेंटर पे मैक्सिमम होती है और सेंटर से दूर जाते जाएंगे तो जी की वैल्यू कम होती जाएगी। उसने इंक्रीज कब पूछा था, तो इसका मतलब यह है कि जो हाइट डिक्रीज होगी, तो अल्टीट्यूड डिक्रीज को कहते हैं, जो हाइट डिक्रीज होती जाएगी जी की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा, डिक्रीज इन अल्टीट्यूड। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 3 है, द वैल्यू ऑफ जी एट ए हाइट 1 अर्थ रेडियस अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज, कि जी की वैल्यू क्या होगी जब अर्थ से ऊपर हाइट जो है वो 1 अर्थ रेडियस के इक्वल हो, यानी कि जितना अर्थ का रेडियस है इतना और ऊपर जाएं तो वहां पर जी की वैल्यू क्या होगी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जी का जो फार्मूला है जी इक्वल टू जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर, और किसी भी हाइट पे जो जी की वैल्यू होती है वो इक्वल होती है जी एम ई ओवर आर ई प्लस एच स्क्वायर के। हमें कंडीशन ये दी गई थी कि हाइट कितनी होनी चाहिए, अर्थ रेडियस की इक्वल, 1 अर्थ रेडियस की इक्वल। तो एच की जगह पे हम आर ई पुट कर देंगे, तो ये 2 आर ई का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4 आर ई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से 1/4 बाहर आ जाएगा, तो बाकी जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर रह जाता है। ये जो हमारे पास टर्म है ये स्मॉल जी के इक्वल थी, तो 1/4 जी आ जाएगा, यानी कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन अगर आपको ये मेथड लॉन्ग लग रहा है तो मैं इसका शॉर्ट मेथड भी आपको बता दूं कि हमारे पास जब इस तरह का कोई एमसीक्यूज आ जाए कि जी की वैल्यू कितने अर्थ किस हाइट पे क्या होगी, तो वहां पे हाइट आपको गिवन होगी कितने अर्थ रेडियस के इक्वल हो, तो वहां पे आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देना है 1/n+1 का होल स्क्वायर। इसमें n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू हमें बताई गई होगी कि हाइट यहाँ पे 1 अर्थ रेडियस का ही है, तो n की जगह पे 1 पुट करेंगे। 2 अर्थ रेडियस कहते हैं तो 2 पुट करते हैं, 3 कहते हैं, 4 कहते हैं, जितना अर्थ रेडियस कहते हैं वो हम यहाँ पे n की जगह पे पुट कर देते हैं। यहाँ पे 1 का है तो 1+1 का स्क्वायर यानी कि 1/4, तो ये 1/4 डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 4 है, द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून सरफेस इज 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी की वैल्यू मून की सरफेस पे बताई गई है, व्हाट विल बी वेट ऑफ ए 100 kg बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। 100 kg बॉडी का जो वेट है वो मून की सरफेस पे क्या होगा। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है, जी की वैल्यू गिवन है, एम गिवन है और वेट कैलकुलेट करना है, तो W इक्वल टू एम, जी का फार्मूला अप्लाई करके इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 160 न्यूटन आंसर आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5 है, the altitude of geostationary orbits in which communication satellites are launched above the surface of the earth is, कि वो हाइट जिस पे जियोस्टेशनरी ऑर्बिट होता है, यानी कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जिस हाइट पे ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही होती हैं वो हाइट कितनी है, तो वो ये डी ऑप्शन है 42300 किलोमीटर। ये आपकी इस पंजाब टेक्स्ट बुक में साइड इंफॉर्मेशन में ये गिवन है, तो ये इसका डी ऑप्शन करेक्ट आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 6 है, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए लो ऑर्बिट सैटेलाइट इज। लो ऑर्बिट सैटेलाइट से मुराद ये है कि अर्थ के नजदीक जो सैटेलाइट मूव कर रही हो तो वो हमारे पास उसका ऑर्बिट क्या होना चाहिए। तो ये भी जब ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट की थी तो वहां पे एंड पे जो आंसर आया था वो ये एमसीक्यूज का आंसर है, वहां पर 8 किलोमीटर पर सेकंड आया था। 8 किलोमीटर पर सेकंड 8000 मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के एमसीक्यूज थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सलूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं
या इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें। थैंक यू।